Hello, all. So, I kept my promise, and पहली तारीख है आज. It's first. Happy Thursday. और I can go live also if many of you are willing, because live में at least I will come to know there might be some kind of interaction जो कि इस तरह की वीडियोस में मिसिंग होता है. लेकिन एनीवे आप इस वीडियो को कम से कम अपने टाइम टेबल के अनुसार अपनी सहूलियत से कभी भी देख सकते हैं. या सो पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जो मिड मंथ में पॉप अप हुई थी उसके अलावा on first of every month I had promised I'm going to share some kind of a tip for a skill of self expression. और हमने कुछ शेयरिंग करी भी थी where I had spoken about how in pairs or in a circle of groups as a game आप उसको खेल सकते हैं. That is how memory was being triggered, या उसको हम लोग ने किस्से बयान करने के रूप में ले लिया था ना, कि एक किस्से से दूसरा किस्सा याद आ जाए. बिकॉज somehow any kind of self expression, चाहे वो किस भी भाषा में हो, वो एक एक्टिव वोकैब या बाद में ओरेशन स्किल या कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत बाद का हिस्सा होती है. यू नो, वन नीड्स टू बी एक्सप्रेसिव, और एक्सप्रेशन में सबसे पहले वो जो आर्टिकुलेशन आता है, वर्ड पार आती है, दैट जॉइन्स मच लेटर. चाहे टूटी फूटी भाषा हो, हिंदी हो, उसमें कितनी ही त्रुटियाँ हों, यू नो, एनी लैंग्वेज यू कैन ऑलवेज डू दैट, क्योंकि वो आपकी अपनी है. दोज मेमोरीज, दोज इंसिडेंट्स, कुछ भी जो आप बयां कर रहे हैं, वो जो किस्से हैं, टू ओपन आउट एनी पर्सन, दैट इज एन इनिशियल स्टेप. People go on talk about leadership qualities, you know, they talk about communication skills. उसको इतना भारी भरकम बना देते हैं ना, एंड बहुत ही ज़्यादा सरसराहा सुपरफिशियल टिप्स दे रहे होते हैं, पॉइंटर्स. हेलो, एक्टिंग में भी लोग कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं. सडनली विद दिस advent of whole lot of online classes happening, because everybody is online definitely. तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट हो रहे हैं, लेट्स से ऑफ एक्टिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो उसमें देखा यही जा रहा है कि दे टॉक अबाउट कैरेक्टराइजेशन. बहुत सारी चीज़ें, इमेजिनेशन अपना खोलिए, आप ऑब्ज़र्व करिए तो ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा. वो सब चीज़ें उड़ेल उड़ेल के डालते हैं, और क्या बेसिक चीज़ें दे पिन पॉइंट, दे डू पिन पॉइंट. बट वाई डज वन फिगेट कि जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे, you need to be analytical about your own self, and that helps in each and every field, in all professions, any and everywhere जहाँ आपका कुछ भी तालमेल दूसरों से हो रहा है, in any correspondence, in any organization, communication, आपको सबसे पहले अपने को ठीक ठाक करना है. यू नो, योर वेसल हैज टू बी नोन बाय यू, एंड देन यू कैन फिल इट अप लेटर विद मेनी अदर थिंग्स. नो, चलिए तो एक और टिप देती हूँ. इन फैक्ट कैन बी बाइफिकेटेड इन फ्यू मोर. अभी मैंने हल्का सा सरसराहट एक जिक्र किया था सिर्फ वर्ड पावर का, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद कंफर्टेबल नहीं हो मेरे पहले वाली इनिशियल टिप्स से, वेयर आई हैड स्पोकन अबाउट कि किस तरीके से आप किस्सा बयां कर सकते हैं.
डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा मेमोराइजिंग नहीं चाहिए कि कहीं कुछ भी रैंडमली याद आ सकता है, लेकिन बहुत से लोग उसमें कंफर्टेबल हो सकता हो नहीं हो, बिकॉज वो खुली किताब नहीं बनना चाहते हैं उस किस्म से अपनी बातें शेयर करने के लिए ओपनली तैयार ना हो। इनफैक्ट वो अनजान लोगों के साथ मत ही करिए ना गेम, आई मीन विद इन अ फैमिली, और लेट्स से दोज फैमिली मेम्बर्स हु फाइंड कि अभी हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो करंट न्यू जनरेशन है या उनके बच्चे हैं, या जनरली बहुत सारे लोग जो कि बहुत ही फोन में रहने लगे हैं, दे माइट बी वेरी टेक savvy अनडाउटेडली, लेकिन आपस में बातचीत कम हो गई है। तो वो आपस में बातचीत कम होने का भी एक मेजर कारण होता है। या न्यूक्लियर फैमिली में आप पल बढ़ रहे हैं एंड यू गो डाउन ओनली इन योर सोसाइटी और कॉलोनी और बिल्डिंग जस्ट टू प्ले, सुपरफिशियल लेवल पे फ्रेंड्स बन रहे होते हैं। वाई से सुपरफिशियल इज़ बिकॉज आप थोड़ा बहुत रोज़मर्रा की चीज़ें उनसे डिस्कस कर लेंगे। एट द मैक्स आप अपने हॉबीज़, अपने करंट पास टाइम से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, करंट अफेयर्स, करंट हैपनिंग, और इफ़ यूर इंटरेस्टेड इन वॉट एवर सब्जेक्ट, लेट्स से गेम्स के अलावा आप if you're in your youth, you will discuss a current music band, any series that you're watching, any film, etc etc। बट बहुत इन डेप्थ जाके जहाँ हम एक दूसरों के घरों के भी मसले डिस्कस कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं, उतना होता नहीं है। यू नो, बातचीत ही कम हो गई है। पहले फोन्स नहीं होते थे तो कम से कम साथ में बैठ के बातें हो जाती थी ग्रुप में, और हर एज ग्रुप में अपने अलग अलग ग्रुप्स होते थे जो अब नहीं होते। लेकिन जब आप कभी भी किसी को भी एड्रेस करते हैं, आप ज़रूरी नहीं है किसी बतौर उस किस्म के प्रोफेशन में ही हो, बट जनरली जब भी पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है, वो जो एक इनहिबिशन होता है, वो जो एक डर होता है, हम क्या बात करें, क्या बोलें, आप जब किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, इट माइट बी डिफिकल्ट। So all these things, not necessarily just for an actor, but for everybody, those are essential. तो ठीक है, अगर खुली किताब नहीं बनना है, नो प्रॉब्लम, वर्ड एसोसिएशन गेम प्ले कर लीजिए। वर्ड एसोसिएशन में nobody is going to judge you, and the opposite partner is not supposed to even ask or question you कि मैंने ये बोला था तो तुमने ये क्यों बोला, तुम्हें यहाँ कैसे एसोसिएट हुआ, इतना पीछे। इफ़ you're interested to become friends या कुछ बात जाननी है, जांच पड़ताल करनी है, तब तो इतना कुरेद कुरेद के पूछिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। यू नो, इफ यू प्लेइंग इट विद क्लोज फ्रेंड्स, योर फ्रेंड माइट हैव दैट क्यूरियोसिटी ना, हे मैंने एक शब्द बोला, फिर तुमने एक शब्द बोला, उसके बाद आई सेड दिस एंड यू सेड अनदर वर्ड, व्हाट वाज इट, आई कुडंट इवन रिलेट, व्हाई वाज इट, तब आप बता दीजिए, बिकॉज ये एक ओपनिंग अप सेशन भी है। प्ले इट, पीपल खेलिए, अपने अपने एज ग्रुप में खेलिए, फोन पे उठा के शुरू हो जाइए। इट्स अ नाइस थिंग, इट्स अ नाइस गेम, इट जस्ट keeps you very balanced. So that is why even at the initial age group, when toddlers are learning to speak, and later also, सब काम आता है, जहाँ आपका अलाइनमेंट शुरू हो जाता है of these skills of memory, of speaking about it, being vocal about it, whatever, तो ये काम आता है। तो वर्ड एसोसिएशन गेम अगेन इन पेयर्स और इन अ ग्रुप आप खेल सकते हैं। आप एक शब्द बोलिए और उस शब्द से किसी का कुछ भी जो भी याद आएगा, क्लिक होगा, वो सिर्फ एक शब्द, वन वर्ड ओनली, एंड देन वो शब्द सुन के तीसरा कुछ और बोलेगा, और फिट इन पेयर्स एंड यू कैन टेक टर्न्स और समथिंग लाइक दैट। सेकेंडली, जस्ट प्ले स्क्रैबल,
वर्ड फॉर्म करते हैं ना उसमें, प्लीज़ चाहे छोटे छोटे शब्द आप कॉर्ड पैट थिंग्स लाइक दिस यू प्लेइंग, बिकॉज सबकी स्कूलिंग सेम नहीं होती. हिंदी में खेलना है हिंदी में करिए, किसी भी भाषा में एज अर्ली आई सेड. सो दिस इज इट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. किसी भी परफॉर्मर को क्या चाहिए? ऑडियंस. और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं कोई कुकिंग रेसिपीज़ नहीं शेयर कर रही, मैं कोई ब्यूटी सीक्रेट्स नहीं रिवील कर रही, मैं कहीं कोई फिनेंस के आपको टिप्स नहीं दे रही. सो इट्स वेरी हार्ड टू बी हुक्ड ऑन to somebody who's not even a star and just to keep on watching her. But it is so sweet of you all, because I try my level best to give you a platter of variety. तो आज डॉक्टर्स डे भी है, आज CA डे भी है. So let's begin a month of various professions. थोड़ा सा ऑर्गेनाइज चल रही हूँ. लाइक आई रिमेंबर इन मे, एंटायर मे इट वॉज अबाउट वाइफ. उससे पहले मैंने डॉक्टर्स का कुछ आपको शेयर किया था. मेरा सम ऑलरेडी डन वर्क लिंक शॉर्ट प्रोजेक्ट्स या सम अदर tidbits of videos and performances. उसके बाद वाइफ आया था. एंड देन दिस एंटायर मंथ जो फिनिश हुआ है लास्ट मंथ, as a mother. So well, I might be seen in various relations still, playing various roles as a family member. लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहेगी इस आगामी महीने आने वाला, इनफैक्ट स्टार्टेड आने वाले महीने में, कि मैं आपको पेश करूँ अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग प्रोफेशन के डिफरेंट व्यक्ति इन जनरल. और आई डोंट नो मैं आप पे फेवर करूँ या अपने पे फेवर करूँ. आई सीरियसली डोंट गेज द रिस्पॉन्स आप लोगों का. कभी कभी इक्का दुक्का मेरे व्हाट्सएप पे जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो बता देते हैं, भाई आई कीप वॉचिंग योर वीडियोज़. I in fact will do. I think I take those screenshots. वो प्यारे कॉन्वर्सेशन की कहीं स्क्रीनशॉट्स का ऐसे कुछ प्रेजेंटेशन बना के फोटोग्राफ्स का वो मैं प्ले करूँगी यहाँ कभी. That seriously I'm blessed to have some genuine audience. I don't know, क्योंकि सब फैंस ही नहीं हैं यहाँ. There might be some critics as well. Continue, please continue. I like that also. I welcome it. Some family, definitely many friends. तो देखते रहिए और प्लीज़ कमेंट करते रहिए, शेयर भी करिए. अब तो 15 दिन, 1 महीने से शायद I'm even trying to attach those feeds डिस्क्रिप्शन में. डोंट फॉरगेट, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल जाएंगे मेरे बहुत सारे लेसन्स, गाइडेंस, टिप्स, वो मिल जाएंगे आपको, जो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आते हैं. आप सोच रहे मैं तो रिटायर हो गया बाबा, अभी तो मैं कहाँ घर से बाहर निकलता हूँ. और या कोई समझती है महिला कि मैं तो सिर्फ रसोई में ही बंधी रहती हूँ, ये मैं क्या देखूँ, ये क्या एक्टिंग करके डिस्क्रिप्शन क्यों पढ़ना है इसका, ये क्या बोलती बताती रहती है अबाउट एक्टिंग इन व्हाट एक्सपोजर दिस दैट, ये आना चाहिए, वो पता होना चाहिए, ये है, ये मेरे लिए बकवास है. नहीं, कभी काम आ सकती हैं. तो प्लीज़ देखिए, वो भी पढ़िए. और मैं जस्ट कट द सेंटेंस कि मैं आप पे फेवर कर रही हूँ अपने पे, और इट इज़ जस्ट म्यूचुअल, कि मैं अब डेली नहीं अपने वीडियोस पोस्ट करूँगी. रीज़न बीइंग आई हैव होल लॉट ऑफ बैकलॉग. मेरे पास बतेरे वीडियोस हैं जिसमें मुझे टैगिंग करनी है, रीफ्रेस करने हैं, टाइटलिंग रीडू करनी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन एक्टिंग वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस पे आपको कुछ फीडबैक टिप्स देनी है. तो आप
देखते रहिए, ब्राउज करते रहिए प्लीज़। कभी भी कोई भी रैंडमली या एक सिरे से नीचे, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग अबाउट, बट आई प्रॉमिस आई विल श्योरली मीट माई टारगेट सम टाइम सम डे। और तब तक मैं ये हर ऑल्टरनेट डे आपसे एक वीडियो शेयर करा करूँगी, सो दैट विल गिव यू सम ब्रीदिंग स्पेस। क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है उसी दिन देख पाएँ मेरा वीडियो। जब मैं अपलोड करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, माइट बी एट देयर ओन लेजर, फ्री टाइम। तो कई बार जब वो उस दिन बिजी होते हैं तो वो मिस हो जाता है, और मिस हो जाता है तो मेरे भी व्यूज़ कम हो जाते हैं। तो आपको एक दिन छोड़ के ऐसे alternate day I will be sharing and posting my videos. Till then, take care. I'm also entertaining now with whole lot of shorts of mine. Totally पागल हाँ बट मस्ती होनी चाहिए, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों। सबके बुरे समय आते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स ही तो ज़िंदगी है। हाँ, एंड आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम व्हाट पीपल हैव टोल्ड अबाउट द हार्ट। जब आपका चेक होता है, या इवन आप देख सकते हैं मॉनिटर पे जब डॉक्टर को विजिट करते हैं, हाउ इट गोज। अदरवाइज वंस यू आर डेड देन इट्स अ प्लेन लाइन है ना डेड। तो फिर तो मुझे भी तो कुछ यू लिविंग योर लाइफ, यू आर प्लीज्ड, यू आर डिसप्लीज्ड, कमेंट करके कुछ तो बोलिए। लव यू, थैंक यू।